दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं एंजियोस्पर्म एम्ब्रियोलॉजी। आज डिस्कस करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो विभिन्न परीक्षाओं में, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, उनकी चर्चा करते हैं और इनके आने की संभावना 99% आप मानिएगा, क्योंकि वो प्रश्न हैं जो बने हुए हैं और ये अक्सर पूछे जाते हैं। तो आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइडेड नेचुरल डिवाइसेस फॉर द सेल्फ पॉलिनेशन। ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं। स्वपरागण के लिए निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक युक्ति प्रदान करता है? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? क्लिस्टोगेमी। क्या है? क्लिस्टोगेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंथेरोफिली परागण है। कैंथेरोफिली इज द पॉलिनेशन बाय। कैंथेरोफिली जो परागण होते हैं वो किसके द्वारा होते हैं? तो वो होते हैं बीटल्स द्वारा। क्या होते हैं? बीटल्स के द्वारा। बिल्कुल नया क्वेश्चन है, रिसेंट क्वेश्चन है। भृंगों द्वारा होने वाले परागण को हम कैंथेरोफिली कहते हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा और उम्दा क्वेश्चन है और नया क्वेश्चन है कि कैंथेरोफिली भृंगों यानी बीटल्स के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उस पॉलिनेशन को हम कैंथेरोफिली के नाम से जानते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप नोट करके रखिएगा। अच्छा, कुछ जैसे कि ऊपर कुछ पॉइंट्स आए थे, तो प्रोटोगैनी क्या होता है? प्रोटोगैनी ये दिया हुआ है। प्रोटोगैनी क्या होता है? तो प्रोटोगैनी की बात करते हैं तो कंडीशन इन विच फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी गाइनोसियम मैच्योर अर्लियर। समझना, जो पहले अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मैच्योर हो जाता है तो उसे प्रोटोगैनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटोगैनी। जैसे कि बाजरा में और अरिस्टोलॉकिया में एक्सेट्रा, ऐसी कंडीशन प्रोटोगेमी का मतलब होता है। प्रोटो मीन्स होता है पहले, गाइनी मीन्स होता है गाइनोसियम, अर्थात गाइनोसियम अगर पहले मैच्योर हो जाए तो कंडीशन आएगी। पोटेंड्री क्या होता है? तो पोटेंड्री का मतलब होता है कंडीशन इन विच मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एंड्रोसियम मैच्योर फर्स्ट। ध्यान रखना, पोटेंड्री का मतलब होता है कि जब आपका जो एंड्रोसियम है वो पहले मैच्योर हो जाए, गाइनोसियम बाद में हो, तो इस कंडीशन को पोटेंड्री बोलते हैं। ध्यान रखना। ये डाइकोगैमी के फीचर्स हैं। डाइकोगैमी मतलब क्या होता है? दिस इज द कंडीशन ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर इन विच मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स मैच्योर एट डिफरेंट टाइम। डाइकोगैमी आपको समझ में आ गया होगा। डाइकोगैमी का मतलब समझ में आ गया होगा। डाइकोगैमी क्या होता है? जब मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अलग अलग मैच्योर होते हैं तो उसे डाइकोगैमी कहते हैं। डाइकोगैमी दो प्रकार की होती है, प्रोटेंड्री यानी अगर एंड्रोसियम पहले मैच्योर हो, प्रोटोगैनी यानी पहले गाइनोसियम मैच्योर हो। तो ये आप पूरा क्लियर हो गया होगा। एक शब्द और आता है जीनोगैमी। अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं क्रॉस पॉलिनेशन से, तो क्रॉस पॉलिनेशन इट इज आल्सो कॉल्ड द जीनोगैमी। ध्यान रखना, क्रॉस पॉलिनेशन को हम जीनोगैमी के नाम से जानते हैं। एक आता है जीटेनोगैमी। जीटेनोगैमी आगे क्वेश्चन पूछा गया है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथस टू स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर ऑन सेम प्लांट इज कॉल्ड द जीटेनोगैमी। क्या बोलते हैं? जीटेनोगैमी बोलते हैं। जैसे कि मेज में, जैसे कि मेज में जेनेटिकली जीटेनोगैमी इज इक्विवेलेंट टू सेल्फ पॉलिनेशन। ये सेल्फ पॉलिनेशन होता है, मगर उसी फूल में ना होकर क्या होता है? मान लेते हैं एक फूल है, एक पौधा, उसमें 10 फूल लगे, तो मान लेते हैं उसकी नंबरिंग कर दें 1 2 3, तो 10 फ्लावर हो गए। तो मान लो पहले फ्लावर का जो पॉलन ग्रेन्स है वो 9वें पे जाके गिरा के, तो ये जो पॉलिनेशन कहलाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन, उसे जीटेनोगैमी कहते हैं। ये सेल्फ पॉलिनेशन के बराबर होता है। चूंकि इसमें सेल्फ पॉलिनेशन क्यों हुआ? मतलब सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है उसी का गाइनोसियम उसी का एंड्रोसियम दोनों आपस में वर्क करें, उनके बाहर ना जाएं। मगर यहाँ जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन हुआ। क्यों? क्योंकि उसी प्लांट के क्रोमोसोम्स हैं और उसी प्लांट का पॉलन ग्रेन्स दूसरे फ्लावर पे जाके गिरता है, तो इसे जीटेनोगैमी बोलते हैं। समझ में आ गया होगा। और
जो क्रॉस पॉलिनेशन और अच्छा क्लिस्टोगेमी तो आप सब जानते ही हैं, दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट एडॉप्टेशन ऑफ फ्लावर विच हेल्प द ऑटोगेमी, द फ्लावर विच नेवर ओपन, ये फूल कभी ओपन नहीं होते हैं और अंदर ही अंदर पॉलिनेशन हो जाता है। खासकर ये आपको हाइपोजिया एराइकिस में देखने को मिलेगा, ऑक्सैलिस में देखने को मिलेगा, ध्यान रखना। वियोला मिराबिलिस में इस तरह का पॉलिनेशन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें फूल खुलता ही नहीं है, सब अंदर अंदर उनका क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता है, सेल्फ पॉलिनेशन। तो जीनोगेमी आपको क्लियर हो गया होगा हमारे हिसाब से। और डाइकोगेमी अब एक और वर्ड आता है हिरेकोगेमी, क्या होता है? हेरकोगेमी, सॉरी हिरेको बोलते थे, हेरकोगेमी क्या होता है? हेरकोगेमी व्हेन सम फिजिकल बैरियर इज प्रेजेंट बिटवीन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर विच प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इज कॉल्ड हेरकोगेमी। होता क्या है कि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो इसलिए कुछ बैरियर फ्लावर में पाए जाते हैं, उसे हेरकोगेमी कहते हैं। इन कैलोट्रोपिस गाइनोस्टीजियम डिस्क इज सच बैरियर, गाइनोस्टीजियम जो डिस्क होती है वो बैरियर का काम करती है जिससे सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, तो उसे हेरकोगेमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेरकोगेमी। मुझे लगा हेरकोगेमी आपको आ गया होगा। और इसके बाद आता है हेट्रोस्टाइली, कंडीशन इन विच स्टाइल एंड फिलामेंट आर द डिफरेंट हाइट्स, इट इज कॉल्ड द हेट्रोस्टाइली। उनका क्या होता है कि जो स्टाइल और स्टिग्मा होता है बहुत लंबा होता है, जिससे उसके जो एंथर्स होते हैं उसके निकलने वाले पॉलन ग्रेन वहां तक ना पहुंच पाए। दिस रिजल्ट आर कॉलिनेशन इन प्रिमोरोज, प्रिमुला वल्गेरिस में देखने को मिलता है। और सेल्फ स्टेरिलिटी तो आप जानते ही, पेटूनिया एक्सिलैरिस में देखने को मिलती है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हम आपको बता रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ और प्रश्न आपको बता दें जो पूछे जाने की संभावना है या पूछे जाते हैं। जो विंड के द्वारा पॉलिनेशन होता है उसे एनिमोफिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनिमोफिली बोलते हैं। और ऐसे पौधों को एनिमोफिलस प्लांट बोलते हैं। जिनमें पॉलिनेशन विंड यानी हवा के द्वारा होता है उसे एनिमोफिली बोलते हैं और एनिमोफिलस प्लांट बोलते हैं। ये भी ध्यान रखना, पूछ देते हैं कभी कभी। और इनकी जो एडॉप्टेशन होता है उनमें ओव्यूल जनरली रेड्यूस्ड इन ओवरी और फीदरी या ब्रसी स्टिग्मा होते हैं जिससे पॉलन ग्रेन जल्दी ये रिसीव कर सकें। और ग्रासेस और जो पाम होते हैं जनरली एनिमोफिलस होते हैं। तो पूछ सकता है ग्रास कैसी है, तो ग्रास और जो पाम होते हैं वो एनिमोफिलस होते हैं। वाटर के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसे हाइड्रोफिली बोलते हैं। और इम्पॉर्टेंट हाइड्रोफिलस प्लांट बोलते हैं ऐसे पौधे जिनमें ये कंडीशन देखने को मिलती है, जैसे कि सिरेटोफिलम, वेल्सी, नेरिया, नाजाज और जोस्टेरा आदि में देखने को मिलता है हाइड्रोफिली कंडीशंस। इंसेक्ट के द्वारा जो होता है उसे एंटीमोफिली बोलते हैं। एंटोमोफिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटोमोफिली बोलते हैं। एंटोमोलॉजी सुना होगा, उसी से बना एंटोमोफिली बोलते हैं। बीज, फ्लाइज, वेस्प, बीटल एंड मॉथ्स के द्वारा होता है। और इसमें एक वर्ड अलग से दिया है, जो बीटल के द्वारा होता है उसे हम कैथेरोफिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैथेरोफिली बोलते हैं। बर्ड्स के द्वारा जो होता है उसे ऑर्निथोफिली बोलते हैं। बैट्स के द्वारा जो होता है काइरेप्टेरिफिली बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। स्नेल के द्वारा जो होता है मिलाइकोफिली बोलते हैं। और जो चींटियों के और या टर्माइटिस के द्वारा होता है उसे मैरिमोफिली बोलते हैं। ये कुछ प्रश्न थे जो कई वर्षों में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्पेशल स्ट्रक्चर टू द facilitate the entry of pollen tube into the ovule is known as, वह विशेष संरचना जो पराग नलिका को बीजांड में प्रवेश करने में सहायता करती है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूरेटर के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। वो स्पेशल संरचना होती है जो प्रवेश करने में मदद करती है, उसे
ऑब्टूरेटर कहते हैं। आवृतबीजी पौधों के अंडाशय और प्लेसेंटा की बाह्य वृद्धि के कारण बनता है। यह पराग नलिका को बीजाणु में प्रवेश करने में सहायता करता है। पैरासेक्सुअलिटी वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय, तो वो पैरासेक्सुअलिटी किसने पेंट कार्बो और रोपर ने इसको पैरासेक्सुअलिटी के बारे में बताया था, और खासकर इन्होंने जो बताया था वो म्यूकर में बताया था। A tetraploid यानी 4n female plant crossed with diploid male vent will be the number of chromosome endosperm progeny। ये क्वेश्चन तो बताया था 5n था उसका, ये 4n होगा 2n और ये आएगा 3n, 2 to 4 5, हाँ 5n आएगा, ऑप्शन इसका सही होगा। सोमैटिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ ऑर्निथेरा इज 2n इज इक्वल टू 14 और व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एंडोस्पर्म। सोमैटिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ ऑर्निथेरा लैमेर्कियाना की बात कर रहा है, तो 14 होंगे तो 21 होना चाहिए, कितना है 14 है, यानी इसका जो भ्रूणपोष होगा वो डिप्लॉयड होगा। ऑर्निथेरा एक एंजियोस्पर्म पौधा है जिसमें कायिक 2n होता है तथा भ्रूणपोष 3n होता है। ऑर्निथेरा कायिक कोशिकाओं में गुणसूत्र संख्या 14 है, तो भ्रूणकोश में गुणसूत्रों की संख्या 21 सही तो है। ऑप्शन ये गलत दिया भाई, 21 हमने बताया था, सही तो था, बिल्कुल 21 सही है, ऑप्शन ये सही है। मैंने कहा इसीलिए सोचा ये 14 कहाँ से आ गया भाई, हमने कहा शायद एक्सेप्शनल केस हो गया हो। निम्नलिखित अनावृत बीजों में से किसके बीजांडों में आर्किगोनिया पूरी तरह अनुपस्थित होती है। आर्किगोनिया किसके उसमें अनुपस्थित होती है, तो वो अनुपस्थित होती है नीटम में। किसमें? नीटम। नीटम जिम्नोस्पर्म के गैनिटेसी कुल या नीटेसी कुल का पौधा है जो सबसे अधिक विकसित कुल है। इस कुल के सभी पौधे जीवित, स्थायी, छोटे होते, जननांग एकलिंगी होता है, इनमें आर्किगोनिया अनुपस्थित होता है। द इंडोस्पर्म इज ए गैमेटोफिटिक टिश्यू इन, भ्रूणपोष एक गैमेटोफिटिक ऊतक है, वो जिम्नोस्पर्म में हमें देखने को मिलता है। क्योंकि जिम्नोस्पर्म में जो इंडोस्पर्म होता है वो हरदम हैप्लॉइड होता है, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। द लेयर ऑफ cells in the anther wall which help the decisions of anther is called, पराग कोश भित्ति की वह कोश का स्तर जो पराग कोश स्फुटन में सहायक होता है, एक्सोथीसियम, एम्फीथीसियम, पेरीथीसियम और इंडोथीसियम, तो वो है इंडोथीसियम। पराग कोश को बाह्य स्तर विभाज्युत की कोशिका का बना होता है। इसकी प्राथमिक भित्ति कोशिका 3 से 5 स्तर की बनी होती हैं। पॉलन एम्ब्रियो सैक आर, जो पॉलन एम्ब्रियो जो सैक होता है, क्या दिया हुआ है, पॉलन एम्ब्रियो सैक्स आर ऑप्शन बी सही है इसका। एम्ब्रियो सैक्स डेवलप फ्रॉम पॉलेंस, पराग कण से बने भ्रूण कोश को पॉलन एम्ब्रियो सैक कहते हैं। और सर्वप्रथम 1858 में हाइकेंथस ओरियलिस ने इसकी व्याख्या की थी, ध्यान रखिएगा। पॉलन एम्ब्रियो सैक पराग कण से बने भ्रूणकोश होते हैं। पराग कण में मुख्यतः 2 नाभिक होते हैं। कभी कभी पराग कणों में असमान तरीकों से नाभिकों का संख्या बढ़ जाती है, जिस कारण भ्रूणकोश थैला जैसी दिखाई देता है। एक टेट्रास्पोरिक भ्रूणकोश वह है जिसमें भ्रूणकोश वह है जिसमें मेगास्पोर मदर सेल डायरेक्टली डेवलप इनटू एम्ब्रियो सैक। मेगास्पोर मदर सेल फ्रॉम 4 मेगास्पोर न्यूक्लियाई, ऑल ऑफ विच फ्रॉम एम्ब्रियो सैक। मेगास्पोर मात्र कोश का 4 मेगास्पोर न्यूक्लियस बनाती हैं जो सभी भ्रूणकोश का निर्माण करते हैं, उसे एक टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, फंसाने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख देते हैं। एन एरिया बिटवीन बेस ऑफ कोलेप्टाइल एंड ओरिजिन ऑफ स्कूटेलम इज नोन एज, तो बताएगा, तो ऑप्शन डी सही है, मीजोकॉटिल। व्हेन न्यूसिलस एंड इंटुगमेंट लाई मोर और लेस राइट एंगल इन द फनकिल, the ovule is called, तो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं एम्फीट्रोपस।
पॉलन ग्रेन इज, तो पॉलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट होता है। एंटीपोडल सेल आर एब्सेंट इन एम्ब्रियो साइक, ऑर्निथेरा टाइप में होता है, सॉरी प्लम्बाइगो में होता है। एंटीपोडल जो सेल है वो अनुपस्थित होते हैं प्लम्बाइगो में, प्लम्बाइगो टाइप एम्ब्रियो साइक में। When both basal and terminal cell contributes to the formation of embryo, the development termed is when both basal and terminal cell contribute to formation of embryo, the development is termed, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं एस्ट्रड टाइप। In estrad type of development, the basal and terminal cell contributes to the formation of embryo, तो उसे क्या बोलते हैं, एस्ट्रड टाइप बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन वाज फर्स्ट रिपोर्टेड, तो नाविस्किन जो साइंटिस्ट थे इन्होंने खोजा था। द प्रोसेस विच एन एम्ब्रियो डेवलप विदाउट इन्वॉल्विंग गैमीट फ्यूजन इज कॉल्ड एपोस्पोरी, सिनगैमी, एपोगैमी, आइसोगैमी, तो इसे एपोगैमी के नाम से जानते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आपको नेक्स्ट पार्ट में उपलब्ध कराएंगे। इसी के साथ नमस्कार।